इंटरमीडिएट पोइट्री कक्षा 12 के लिए लेसन 1 कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुटन हु बॉर्न 1568 एंड डाइड 1639। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। सर हेनरी वुटन वाज ए फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी। सर हेनरी वुटन 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध विद्वान और आलोचक थे। ही वॉज ए वर्ल्डली वाइज एंड प्रैक्टिकल। वह सांसारिक रूप से बुद्धिमान और व्यवहारिक आदमी थे। ही वॉज एजुकेटेड एट विंचेस्टर। उनकी शिक्षा विंचेस्टर में हुई थी एट क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड के। एंड इंटर्ड एट द मिडिल टेम्पल्स टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार। और मिडिल टेम्पल में क्वालिफाई करने के बाद वकालत के लिए वहाँ पे प्रवेश लिए। ही वॉज एम्बेसडर ऑफ द कोर्ट ऑफ वेनिस। वह वेनिस के न्यायालय में राजदूत भी रहे। अनएम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशन फ्रॉम 1604 to 1624। वह कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए 1604 से 1624 तक विभिन्न स्थानों पर नौकरी भी किए। His definition of the ambassador has become proverbial। उनकी राजदूत के लिए परिभाषा जो है एक कहावत बन गई। An ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country। एक राजदूत जो है अपने देश की तरफ से अच्छाई के लिए विदेशों में भेजे जाने वाला आदमी होता है। वुटन was provost of Eton from 1624 to 1639। वुटन जो है 1624 से 1639 तक जो है एटन के अध्यक्ष रहे। एंड एमंग हिज नोटेबल फ्रेंड्स वेयर जॉन डन एंड इजाक वाल्टन। उनके प्रमुख मित्रों में जॉन डन और इजाक वाल्टन थे। बाथम हु वेयर वेरी फेमस राइटर ऑफ द टाइम। जो कि दोनों अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जो है लेखक थे। टुडे वुटन्स फेम रेस्टेड ऑन हिज लिरिक ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहेमिया। आज जो वुटन की ख्याति मुख्य रूप से उनके गीत ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड ए डिडेटिक पीस ऑफ कॉल्ड कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। और शिक्षाप्रद जो है एक लिरिक कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के ऊपर निर्भर है। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। द पोएम इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ हिज द पोएट्स फेम रेस्ट। यह कविता जो है उनकी सबसे अच्छी कविताओं में एक है जो कवि की ख्याति उस पर निर्भर करती है। इट इज फुल ऑफ मॉरल। यह नैतिक गुणों से भरी पड़ी है। द पोएट हैज पॉइंटेड आउट सम क्वालिटीज। कवि ने कुछ जो है गुणों को यहाँ पे इंगित किया है। विच मेक ए मैन्स लाइफ सबलाइम। जो आदमी के जीवन को सूक्ष्म बनाती है। द पोएम टेल्स अस। कविता हमें यह बताती है दैट की मोरल क्वालिटीज आर बेटर देन वर्ल्डली पोजेशन। कविता हमें यह बताती है कि नैतिक गुण जो है सांसारिक अधिकारों से बेहतर होती है। इन हिज ओन पेक्यूलर वे, अपने विशेष तरीके से ही सेज वह कहते हैं दैट की ए मैन, एक आदमी हु इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो अपना स्वयं का मालिक होता है। दो ही मे हैव नो लैंड, यद्यपि उसके पास कोई जमीन नहीं होती। इज एन आइडियल पर्सन, वह एक आदर्श व्यक्ति होता है। थस इन द लास्ट लाइन ऑफ द डिडैक्टिक पोएम, इस प्रकार इस शिक्षाप्रद कविता के अंतिम लाइन ही सेज क्लियर, वह स्पष्ट रूप से कहते हैं एंड हैविंग नथिंग ही हैथ, और उसके पास कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। आइए अब कविता को पढ़ें। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट। वह जन्म या शिक्षा से या सीख से कितना प्रसन्न होता है। यहाँ पे एक है प्रसन्नचित आदमी के प्रसन्नचित जीवन के
विशेषता के बारे में बताई है इस कविता में, ध्यान से इसको देखिए। वह जो जन्म या शिक्षा या सीख से कितना प्रसन्न होता है। दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल, सर्थ सर्व से, जो दूसरों की इच्छाओं का सेवा नहीं करता है, दूसरों की इच्छाओं को नहीं मानता है। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स प्रोटेक्शन, कवच, जिसकी कवच होते हैं, इज है हिज ऑनेस्ट, साथ उसके ईमानदार विचार, जिसकी कवच उसके ईमानदार विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ है हिज अटमोस्ट स्किल, और उसके सामान्य सत्य ही उसका एकमात्र गुण होता है। So in this stanza, the poet describes about the qualities of a happy man, that a man, this type of man is ever happy from birth or education. He is not the servant of another desire, and his only protection is honest thought, and simple truth is his only one, his quality. Whose passion not his master are. Passion strong emotion, संवेग या तीव्र इच्छाएं, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा इज स्टिल हमेशा, स्टिल एवर प्रिपेयर्ड तैयार रहती, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड नहीं बांधा रहता है, टाइड का अपोजिट अनटाइड। अनटू दी वर्ल्ड विथ केयर, संसार की चिंता से, जो संसार की चिंताओं से बंधन मुक्त होता है, चिंता मुक्त होता है। आप प्रियंसली लव, चाहे वह सांसारिक राजा के प्रेम का बात हो, और बलगर ब्रेथ या बुरे आदमी उसकी निंदा करते हैं। एक बार इसको फिर रिपीट कर देते हिंदी में। जिसकी तीव्र इच्छाएं उसका मालिक नहीं होती हैं, जिसकी आत्मा हमेशा जो है मृत्यु के लिए तैयार रहती है, वह सांसारिक चिंताओं से बिल्कुल मुक्त होता, बाधा नहीं रहता है, वह राजशाही प्रेम या नीच लोगों की निंदा से भी दूर रहता है। इन द सेकेंड स्टैंजा वी फाइंड दैट सर हेनरी वुटर इज सेइंग दैट a happy man is not the master of his ambitions. His soul is ever ready for death. He never takes care of his the worldly life. He is free from such type of foundation. He never take care of the princely love or the criticism throughout his life. आते हैं अभी स्टैंजा 3 पर। Who hath, hath means has, हुआ जिसके पास होती हिज लाइफ, उसका जीवन, फॉर रिमर फ्रीड, अफवाहों से मुक्त, रिमर फॉल्स न्यूज, जिसका जीवन जो अफवाहों से मुक्त होता है। होज कॉन्सेप्ट, जिसकी आत्मा इज होती है, इज उसकी स्ट्रांग रिट्रीट, सबसे बड़ी सबसे मजबूत जो है आश्रय स्थल, जिसकी आत्मा उसकी सबसे मजबूत आश्रय स्थल होती है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी अवस्था कैन नीदर न तो कर सकती है, फ्लैटर्स फीड चापलूसी से, जिसकी अवस्था कभी जो है चापलूसी नहीं करती है। नार रूइन मेक ऑपरेसिव ग्रेट, रूइन डिकेइंग, बर्बादी होने पर, उसका समय नष्ट हो या कुछ भी नष्ट होने पर ऑपरेशन उसे तकलीफ नहीं, दुख नहीं होता, ग्रेट ज़्यादा, और कोई परेशानी या बर्बादी होने पर कभी भी दुख महसूस नहीं करता है। एक प्रसन्नचित आदमी जो है अपने उसका जीवन जो है अफवाहों से मुक्त होता है, उसकी आत्मा जो है उसका खुद जो है सबसे मजबूत जो आश्रय स्थल होती है, उसकी अवस्था कभी जो है चापलूसी पसंद नहीं करती है, और वह अपनी बर्बादी से या परेशानी से कभी भी ज़्यादा परेशान नहीं होता है। इन दिस थर्ड स्टैंजा वी फाइंड दैट सर हेनरी वुटन सेज दैट दिस टाइप ऑफ मैन इज
free from the rumors, false news. His life is totally free from the rumors, and his conscience is the strong asylum of his strong will, and his state is free from flatters, false news, praise, or criticism. Nor ruin make operations great. He never fears of decaying or declining or falling in his life. Just come on the stranger number 4. Who enemies none. Enemies jealousy, feel of jealousy. जो कभी ईर्ष्या नहीं करता है. Whom chance doth raise. जो अवसर पा करके अपनी उन्नत के रेज मीन्स उत्थान, जो अवसर पा करके अपना उत्थान किए हैं. नार वाइस, न तो बुराई करता है. हु नेवर अंडर, जो कभी नहीं समझता. हाउ डीपेट्स वाउंड्स आर गिवन. उसे कितनी भी गहरी घाव दी गई हो विथ प्रेज, प्रशंसा से. इसका अर्थ है चाहे वो सामने जो है बड़ाई करे लेकिन पीछे से छुरा भोंके. सामने उसकी चाहे मुंह पर प्रशंसा की जाए लेकिन उसके पीछे उसको घाव दीजिए, ऐसी बातों से दूर रहता है. नार्स रूल्स ऑफ स्टेट. वह उन दशाओं का शासक नहीं होता है. बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह अच्छाइयों का जो है शासक होता है. एक बार फिर देखते हैं इसको. वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है जो समय पा करके अपनी उन्नत किए हैं. नार वाइस, न तो वह बुराई करता है. हु नेवर, न वैसी चीज़ों को वह कभी बुराई से समझता है. उसे कितनी भी गहरे घाव सामने प्रशंसा कर की जाए और पीछे से दिया जाए, इन चीज़ों से वह दूर रहता है. नार रूल्स ऑफ स्टेट. वह अपने समय का जो है अपनी अवस्था का शासक नहीं होता है. बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई का जो वह शासक होता है. इन द 4th स्टैंजा द पोएट सेज he has no feeling of jealousy if somebody is progressing by his hard work, by his time. He is far away from the vice, and he has no feeling of such type of thing. How debates wounds are given with praise. Somebody give false admiration before someone, but what happened that they stepped behind him. So such type of men are free from such type of deepest wound, nor rules of state. And this type of men are not the rulers of this position, but they are ruler of goodness. आते स्टैंजा नंबर 5 पर. Who got that late and early play. एक हैप्पी लाइफ वाला मनुष्य जो है, प्रसन्नचित जीवन वाला मनुष्य जो है, देर सबेर जो है ईश्वर की अवश्य प्रार्थना करता है. मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसके कृपा को चाहता है. देन गिफ्ट टू लेंड, जो कि उसे उपहार मिलता है, उसके उपहार की अपेक्षा वह उसकी कृपा से ज़्यादा लगाव रखता है. हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपने हाथ रहित दिन का आनंद लेता है. कैसे? विथ ए वेल चोजन बुक, एक अच्छी चुनी हुई पुस्तक के साथ, और फ्रेंड या एक मित्र के साथ. एक बार फिर इसको दोहरा देते हिंदी. वह ऐसे एक प्रसन्नचित जीवन वाला मनुष्य जो है देर या सबेर जो है ईश्वर की अवश्य प्रार्थना करता है. उसके दिए हुए उपहार की अपेक्षा उसकी कृपा से वह कृपा को अधिक महत्व देता है. जो अपने हानि रहित दिन को जो है मनोरंजन करता है अच्छी चुनी हुई पुस्तकों या अच्छे चुने हुए दोस्तों के साथ. इन द 5th स्टैंजा द पोएट सेज, ए हैप्पी मैन always prays to God early or late. He is fond of his grace more than the gift which is given by the God.
He always entertains his hallmate day with a well-chosen book or a good friend. Just command the last stanza. This man is free. यह आदमी मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सांसारिक बंधनों से, सर्वाइल है स्लेवरी, गुलामी वाली दास्ता वाले बंधनों से मुक्त होता है। आप होप आर राइज, उत्थान की आशा लिए हुए, आर फियर टू फॉल, या पतन का डर लिए हुए। यह इस तरह के मनुष्य जो है दास्ता के बंधनों से मुक्त होते हैं, उत्थान की आशा लिए हुए या पतन के डर लिए हुए। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का अपना मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि उसके पास कोई जमीन नहीं है तो वह जमीन का मालिक नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है। ही हैथ ऑल, लेकिन उसके पास सब कुछ होता है। यद्यपि उसके पास कुछ नहीं होता है फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। एक बार फिर हिंदी दोहरा देते हैं। एक प्रसन्नचित्त मनुष्य जो है गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, उत्थान के डर या पतन उत्थान की आशा या पतन के डर से दूर रहता है। वह अपना मालिक स्वयं होता है। यद्यपि वह जमीन का मालिक नहीं तो उसके पास जमीन नहीं होती, उसके पास कुछ नहीं होता है फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। In last line of this poem, Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. Here is a figure of speech, oxymoron. Just to explain in this English, a happy man is always free from the slavery foundation. He has no hope to rise or fear to fall. He has though he has not land, but he is lord of himself, he is master of himself. He has nothing, but he has all, because contentment is the greatest happiness, and a happy man is always ever contented. Okay, thanks. जय हिंद। देखिए बाबू तो